परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज शाम के समय फिर से परमेश्वर के उपस्थिति में बाइबल स्टडी के रूम में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन को अवसर प्रदान किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते हमने हमारा बाइबल स्टडी आरंभ किया। प्रकाश वाक्य का पुस्तक का इंट्रोडक्शन पिछले हफ्ते हमने किया। आज भी हम इंट्रोडक्शन थोड़ा और हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रकाश वाक्य का पहला अध्याय में हम जाएंगे। पिछले हफ्ते हमने जो बातें देखा, प्रकाश वाक्य का पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड था। हमने देखा कि प्रकाश वाक्य सबसे आखिरी पुस्तक है और यूहन्ना प्रेरित के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और हमने और भी बातें हमने देखा। प्रकाश वाक्य में परमेश्वर कुछ गुप्त बातें यूहन्ना को प्रकट करते हैं। और हमने देखा कि जब यूहन्ना पत्मोस टापू में था, तब ये प्रकाशन परमेश्वर ने उनको दिया या प्रकटीकरण उनको दिया। इस बातों के बारे में भी हमने देखा। आज हम देखेंगे ये प्रकाश वाक्य के पुस्तक में जब हम उत्पत्ति के साथ हम कंपेयर करते हैं, उत्पत्ति के साथ प्रकाश वाक्य के पुस्तक को कंपेयर करते हैं, काफी बातें वहां पे कंपैरिजन के लिए हमें मिलते हैं। हम देखते हैं तीसरे अध्याय का 6 आयत में उत्पत्ति का इस प्रकार देते हैं, आदम और हव्वा एदन वाटिका से बाहर आया और पैराडाइज लॉस्ट, इंग्लिश में इस प्रकार कहते हैं। लेकिन प्रकाश वाक्य पुस्तक का 21 अध्याय में हम देखते हैं मनुष्य को परमेश्वर ने पैराडाइज वापस देते हुए हम देखते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक तीसरे अध्याय में शैतान मनुष्य को हराया या मनुष्य को ऊपर विजय पाकर उनको पाप में डाल दिया गया, इस बात को हम देखते हैं। लेकिन प्रकाश वाक्य में हम देखते हैं शैतान को हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाता है और शैतान का हारा हुआ अवस्था को हम वहां में देखते हैं। हम देखते हैं प्रकाश उत्पत्ति का पुस्तक में आदम और हव्वा अपने आप को छुपा के बैठते हुए हम देखते हैं। लेकिन प्रकाश वाक्य में सबका चेहरा रिवील किया हुआ हम वहां पे देखते हैं। काफी बातें हैं। दुनिया में सबसे पहला कर्स, श्राप उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं। लेकिन प्रकाश वाक्य का 22वां अध्याय का 3रा पद में हम देखते हैं कर्स या श्राप हमेशा के लिए निकाला गया करके हम देखते हैं। एदन वाटिका का दरवाजा या फाटक बंद करते हुए हम देखते हैं। लेकिन प्रकाश वाक्य में एक नया द्वार लोगों के लिए या मनुष्य के लिए खुला रहते हुए हम देखते हैं। और उत्पत्ति का पुस्तक में मृत्यु इस दुनिया में प्रवेश किया और प्रकाश वाक्य के पुस्तक में हम देखते हैं मृत्यु को हमेशा के लिए निकाल दिया गया करके हम देखते हैं। काफी बातें उत्पत्ति के साथ जब हम तुलना करते हैं, काफी बातों को पूर्तिकरण हम प्रकाश वाक्य के पुस्तक में हम देखते हैं। दूसरी बात, प्रकाश वाक्य का पुस्तक को सातों का पुस्तक भी हम कहते हैं, बुक ऑफ सेवंस। काफी बातों का 7 नंबर को हम वहां पे देखते हैं। लगभग 18 बात 7 नंबर में हम वहां पे देखते हैं। इसलिए लोग उसको, कुछ स्कॉलर्स उसको सातों का पुस्तक भी कहते हैं। हम देखते हैं 7 कलीसिया के हम देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक में। 7 आत्माओं के बारे में हम देखते हैं। 7 दीवटों को हम देखते हैं। 7 तारे को हम देखते हैं। 7 दीपक को हम देखते हैं। 7 मुहरे हम देखते हैं। 7 सींग को हम देखते हैं। 7 आंखें हम देखते हैं। 7 स्वर्गदूतों को हम वहां पे देखते हैं। 7 तुरहियां हम प्रकाश वाक्य पुस्तक में पढ़ते हैं। और 7 गर्जन को हम वहां पे देखते हैं। और 1000 मन 7 बार हम देखते हैं। और 7 सिर, 7 राजमुकुट, 7 विपत्तियां, 7 कठोरे, 7 पहाड़े, 7 राजा, ये सारे बात लगभग 18 बातों को 7 नंबर में हम प्रकाश वाक्य के पुस्तक में अब देखते हैं। प्रकाश वाक्य या इंग्लिश में उसको रेवलेशन कहते हैं। रेवलेशन का ग्रीक शब्द है अपोकालिप्सिस।
रेवलेशन का ग्रीक शब्द है। अपोकालिप्सिस यूनानी शब्द का अर्थ है पर्दा हटाना, तो अनवेल, इंग्लिश में कहते हैं अनवेल, और रिमूव द कर्टन, रिमूव द कर्टन। हम उस बात को हम इस प्रकार हम कनेक्ट कर सकते हैं। शायद आप लोग ड्रामा देखे होंगे, आजकल मूवी और ये यूट्यूब ये सब आने के बाद ड्रामा उतना नहीं है हमारे गांवों में। पहले गांवों में ड्रामा बहुत होता था। ड्रामा शुरू करने से पहले स्टेज वगैरह पूरा तैयार कर कर जो एक्टर्स उसका अंदर आकर अपना पोजीशन लेने के बाद जब समय आता है, सामने का जो कर्टन वो निकालते थे। जो कर्टन निकालने से क्या होता है, वो हम वहां पे चलने वाला जो प्ले, जो ड्रामा हम देख सकता था। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन का अर्थ यह है पर्दा हटाना, पर्दा हटाकर कुछ बातों को रिवील करना। अभी तक जो बातें पर्दे के पीछे था या लोग देख नहीं सकता था, लोग समझ नहीं सकता था, लोग जान नहीं सकता था, उस बातों को लोगों के सामने लाना, जब पर्दा के पीछे के बातों को सामने लाना, इसको दिखाते हैं प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन या यूनानी शब्द अपोकालिप्सिस। अपोकालिप्सिस ये परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को जो अंत के दिनों में होने वाले बातों का दर्शन दिखाते हैं, दर्शन दिखाते हैं। अंत के बातों के बारे में जो दर्शन, मतलब परमेश्वर एक स्पेशल योजना के साथ जो हिडन बातों को, गुप्त बातों को दिखाने के लिए यूहन्ना को अपने आप को प्रकट कर कर आने वाले दिनों में इस दुनिया में जो बातें होने वाला हैं, जो संभव होने वाला है, उसको दिखाते हुए इसको शुरू करते हैं। मैंने आपसे पिछले क्लास में आपको मैंने इस बात को बताया, हम बहुत निकट हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताया। 11वां अध्याय में 2 गवाहों का आना, उनका मृत्यु, उनका लाश सारे गोत्र का, कुल का, देश का, भाषा का लोग देखेंगे कर कर। 95 में परमेश्वर यूहन्ना को कहा, जब यूहन्ना इस बात लिख रहा था उसके बाद उनको समझ में नहीं आया वो क्या लिख रहा था। 50 साल के पहले जब प्रेरित लोग या प्रचारक लोग इस बातों को प्रचार कर रहा था, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या प्रचार कर रहा था, क्योंकि एक नगर के एक सड़क में होने वाले बातों को पूरा दुनिया देखेंगे, इस बात समझने में उस समय बहुत दिक्कत था या नामुमकिन था। लेकिन आज अपना मोबाइल के द्वारा दुनिया के हर एक कोने में होने वाला हर एक बात को हम सब हमारे कमरे में बैठकर हम देख सकते हैं। दूसरा, मैं 18 अध्याय के बारे में आपको बताया, वहां पे कुछ चीजें बेचने वाले चीजों के बारे में बताया। हम उस वाक्य को पढ़ा, उस वाक्य में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य का मांस उस दिन बेचा जाएगा। हमको मालूम है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, आज बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैंने आपको कहा शरीर, मनुष्य प्राणन भी बेच दिया जाएगा। 1978 जुलाई 25 को दुनिया का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म इंडिया में पूना में हुआ अक्टूबर 3 तारीख को 1978 में। खानप्रिया अग्रवाल, वो अभी भी जिंदा है, लगभग 47 इयर्स का है इंडिया में। और आज सरोगसी और क्लोनिंग, ये सब बात आज आम बात है। उस समय मनुष्य प्राण बेच दिया जाएगा, यह समझने में थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन आज हमारा समय में ये बड़ी बात नहीं है। मतलब परमेश्वर जो बातों को यूहन्ना को प्रकट किया, उस बात आज हमारे समय में इस दुनिया में हो रहा है। इस बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारे समय में उन सारे बात हो रहा है और हमारे आंखों से हम इन सारे बातों को देख रहा है। इसका मतलब जो परमेश्वर ने यूहन्ना को पर्दा हटाकर दिखाया या
प्रकट किया, उन बात हमारा समय में इस दुनिया में हो जाएगा। इसलिए इस प्रकाश वाक्य का पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इस पुस्तक पढ़ने के पीछे के कारण यही है, 666 वो क्या है यह जानना है, मसीह विरोधी कौन होगा यह जानना है, काफी बातें हैं। लेकिन एक व्यक्ति इस बाइबल, इस पुस्तक इसलिए पढ़ना है परमेश्वर के आगमन के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, परमेश्वर के आगमन के लिए बाट जोते रहने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए एक विश्वासी इस पुस्तक को पढ़ना जरूरी है। इस पुस्तक को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। उस बात को भी कहकर मैं इस पुस्तक का पगला आयत में जाएंगे। इस पुस्तक को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। हम पढ़ेंगे उसका 19वां पद भी। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। ओके, 2 बातें मैं आपसे कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। कल मैं आपसे यह कहा, जब परमेश्वर ने दर्शन दानियल को दिया, जब दानियल को दिया, परमेश्वर ने दानियल को यह कहा, यह पुस्तक मोहर लगाकर बंद कर अंत के दिनों के लिए रखना। लेकिन प्रकाश वाक्य के बारे में जब हम देखते हैं, परमेश्वर यूहन्ना से यह कहा, यह पुस्तक बंद नहीं करना, परंतु यह पुस्तक कलीसियाओं को भेजना, क्योंकि इनमें जो लिखे हुए बात है जल्दी होने वाला है। ये यीशु मसीह कहकर लगभग 2000 साल हो गया। उसका मतलब ये हमारा समय में इस दुनिया में होने वाले चीजें। इस पुस्तक का 3 भाग हम 19वां आयत में हमने पढ़ा। परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, जो बातें तूने देखी हैं, वो एक भाग है। क्या यूहन्ना ने देखा, हम बाद में जब हम इस 19वां आयत में फिर से हम आएंगे तब हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, जो बातें हो रही है, वो चैप्टर 2 और 3 के बारे में लिखा है। वहां पे 7 कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने वर्णन दिया है। 7 कलीसिया किस प्रकार इन दिनों में अपना जीवन परमेश्वर को उपस्थिति में व्यस्त कर रहा है, इस बातों को वहां पे वर्णन किया है। 7 कलीसिया के बारे में हम जरूर देखेंगे। एक एक कलीसिया को अलग कर हम एक्सप्लेन करेंगे, परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं, वो क्या करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, उनका विश्वास के जीवन किस प्रकार है, उनको परमेश्वर देने वाला प्रतिफल क्या है, ये सारे बातों को वहां पे हम देखते हैं। हम आने वाले दिनों में एक एक कलीसिया को अलग कर हम जरूर देखेंगे। दूसरा, वहां पे लिखा है, इसके बाद होने वाली जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। मतलब 4 आयत से लेकर 22वां आयत तक जो बातें वहां पे लिखा है, उन बातों के बारे में कहते हैं, जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उसको तुम लिखना है। उसको हम कहते हैं रेवलेशन, उसको हम कहते हैं प्रोफेसी या भविष्यवाणी। 4 अध्याय से लेकर 22वां अध्याय तक एक एक आयत को हम सेपरेट कर परमेश्वर हमें सिखाने वाला, और हम परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम किस प्रकार उसका वजन सीखना है, इन सारे बातों को हम आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे। और आगे अगर हमको देखना है तो जो बात हमारे बीच में होने वाला है उसको हम जरूर एक छोटा सा फ्रेम में मैं आपको जरूर मैं अभी दिखाऊंगा, क्योंकि जो बातें आने वाले दिनों में हमारे बीच में जो होने वाला है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा ये किस प्रकार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मालूम है ये 7 कलीसिया के बाद जो शब्द इस प्रकार शुरू करते हैं, यहाँ पे आजा, मतलब कलीसिया का जब समय खत्म हो जाएगा तब परमेश्वर यीशु मसीह, जैसे पौलुस कहते हैं, वो बादलों पर आने वाला है।
बादलों पर आने वाला है, उसके बातों को हम जरूर देखेंगे वो किस प्रकार होगा। मैं आपको एक पीपीटी क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं आने वाले बातों के बारे में, जो एक फ्रेम मैंने बनाया है, आपको मैं शेयर करूंगा ताकि आपको ये समझ में आएगा हम आने वाले दिनों में क्या डिस्कस करने वाला है। एक छोटा सा पिक्चर आप देखते हैं। आने वाले दिनों में जो हमारे बीच में या इस दुनिया में होने वाला है, इन सारे बातों का एक हम जो कहते हैं नक्शा, ग्राफ, वो है। अभी यहां पे स्टार हम अब देखते हैं, वो यीशु मसीह के जन्म को दिखाते हैं। उसके बाद कलीसिया का आरंभ को देखते हैं। उसके बाद काफी साल अभी जो समय है और हमारा कलीसिया का समय है, हम अभी इस समय में हम जीवित रहते हैं। उसके बाद जब जैसे पौलुस कहते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र में पौलुस कहते हैं, उनका तुरग ही फूकी जाएगी। हम सब जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कलीसिया का भाग है, वो स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा। उसको इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं या हिंदी में उठा लिया जाना। हम बादलों पर उठा लिया जाएगा। कलीसिया चर्च बादलों पर उठा लिया जाएगा। मसीह यीशु स्वर्ग से बादलों पर आएगा। हम वहां पे मसीह के साथ हम रहेंगे। जैसे कलीसिया इस दुनिया से ऊपर की ओर उठा लिया जाएगा, इस दुनिया में बहुत बड़ा एक घटना हो जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जब उठा लिया जाएगा, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, फ्लाइट चलाते हैं, जो मसीह हैं, और बड़ा बड़ा कारखाना में, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जब उठा लिया जाएगा, वो सब अनकंट्रोल होगा। सारे सिस्टम खराब हो जाएगा, सैटेलाइट खराब हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन खराब हो जाएगा, टेलीफोन कनेक्शन खराब हो जाएगा, काफी हजारों करोड़ों गाड़ी एक्सीडेंट्स रोड में हो जाएगा। पूरा दुनिया का पूरा सिस्टम कुछ साल के लिए खराब हो जाएगा। माता पिता अपने बच्चों से दूर रहेगा, बच्चों को क्या हुआ या माता पिताओं को क्या हुआ, इन सारे बात जानने के लिए कोई सुविधा नहीं होगा। एक बहुत बड़ा खायोस दुनिया में हो जाएगा। तब एक व्यक्ति सामने आ जाएगा ये सारा बातों को सोल्व करने के लिए। वो खुद बोलेगा मैं मसीह हूं। उसका नाम है मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट। हम कलीसिया के लोग 7 साल स्वर्ग में या बादलों पर यीशु मसीह के साथ रहेगा। वहां पे हमारा न्याय होगा। जिस प्रकार हम इस दुनिया में रहेगा उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं मेमने का विभाग वहां पे होगा। 7 साल बादलों पर रहेगा। उस 7 साल दुनिया में पीड़ा का काल होगा, ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन। 3.5 साल के बाद यहूदी लोग मसीह विरोधी के विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो पीड़ा बढ़ जाएगा और हजारों लाखों लोग मर जाएगा। और 7 साल के अंत में सारे दुनिया के लोग इसराइल के विरोध में खड़े हो जाएंगे, इसराइल के विरोध में युद्ध करने के लिए आएगा। तब इसराइल सारे लोगों को युद्ध करने के लिए एक छोटा राज्य के रूप में, देश के रूप में, आपको मालूम है अभी भी 1 करोड़ लोग इसराइल में नहीं है। जो 95 लाख लगभग लोग हैं आज भी इसराइल में, उसमें से सिर्फ 65 लाख लोग यहूदी है, बाकी अरब के लोग हैं। तो छोटा सा एक ग्रुप है। वो सारे दुनिया के लोग इसराइल के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए आएगा। तब 7 साल के बाद यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर नीचे आएगा, वो पृथ्वी पर अपना पैर रखेगा। हम देखते हैं वो जकरिया का भविष्यवाणी, उसका 14 अध्याय का 4 में लिखा है, उस दिन उसका पाव जैतून पहाड़ में रखेगा, वो 2 भाग हो जाएगा। वहां के बहुत बड़ा वाली बन जाएगा, वहां पे एक बड़ा युद्ध हो जाएगा। उस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ आर्मगेदोन। उसके बाद 1000 साल की परमेश्वर का राज्य उस दुनिया में, 1000 साल के लिए शैतान को बंदीगृह में डाल दिया जाएगा और अनंत बांधा दिया जाएगा। 1000 साल शैतान का कार्य इस दुनिया में नहीं हो जाएगा। यीशु मसीह राज्य करेगा, हम भी उसके साथ राज्य करेंगे। उसके बाद 1000 साल के बाद शैतान को रिलीज करेगा। वो सारे दुनिया के लोगों को भरमाएंगे, उनको अपना साथ लेंगे और अंतिम युद्ध के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे। उस युद्ध का नाम है गोग मागोग, बैटल ऑफ गोग मागोग। उस युद्ध में सातान हार जाएंगे, सातान को हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। उसके बाद एक श्वेत सिंहासन में
को हम देखेंगे। शेर सिंहासन के सामने आदम से लेकर जो आखिरी मान जिस दुनिया में जन्म लेने वाला है, सारे लोग जो उद्धार नहीं पाए हैं शेर सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे। उन सबको नरक में डाल दिया जाएगा। उसके बाद नया स्वर्ग, नया पृथ्वी स्वर्ग से उतर कर आएगा और अनंत काल के जीवन में हम सब प्रवेश करेंगे। ये जो बातें होने वाला है उसका एक छोटा सा नक्शा या एक ग्राफ में आपको बताया। इन बातों के बारे में हम आने वाले दिनों में अध्याय 4 से लेकर अध्याय 22 तक इन बातों के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। वहां पे हम एक एक बात हम चर्चा करेंगे। 666 का मतलब क्या है, जो मसीह विरोधी कौन होगा और युद्ध किस प्रकार होगा, कौन कौन इसराइल के विरोध में युद्ध करेगा, वो कलीसिया का रोल क्या होगा, हम कहाँ पर रहेंगे, हमारा रोल क्या है, इन सारे बातों के बारे में हम 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय के बीच में हम देखेंगे। वो है प्रकाश वाक्य पुस्तक का 3 भाग। जो तुम्हें देखा वो यीशु मसीह के बारे में, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। जो अभी है, जो 7 कलीसिया जो एशिया माइनर में है उसका बारे में, कलीसियाओं के बारे में। उसके बाद 4 से लेकर जो बात इस दुनिया में होने वाले हैं, आने वाले दिनों में होने वाले हैं, उसके बारे में लिखो कर लिखा है। ये प्रकाश वाक्य पुस्तक का एक, अब कहते हैं इंडेक्स, एक रूप रेखा। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य का पुस्तक पिछले क्लास में पहला शब्द भी मैं इस अध्याय का आयत को पढ़कर मैंने शुरू किया और उसमें इस प्रकार लिखा था। हम उस बातों को देखा। तीसरा आयत को हम इस प्रकार देखा था। मैं आज भी उस आयत को पढ़ना चाहता हूं, मैं खुद पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल में एक ही पुस्तक है जो पढ़ने में आप आशीष पाएंगे, जो सुनने में आप आशीष को पाएंगे, जो पालन करने में आप आशीष पाएंगे। मैं काफी बार ये सोचा, शायद मैं भी उसमें इंक्लूड हूं। हमें से काफी लोग की पुस्तक को बहुत कम पढ़ते हैं, इसलिए शायद इस लिखा होगा जो पढ़ने वाला आशीष पाएंगे। हम बहुत कम सुनना चाहते हैं, शायद इसलिए होगा। एक और बार मैं इस आयत को पढ़कर हम इस पुस्तक में प्रवेश करना चाहता हूं। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर का वचन सत्य है, इसलिए हम इस पुस्तक को पढ़कर हम आशीष पाने जा रहे हैं। हम प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु, इस पुस्तक का पहला आयत से लेकर आखिरी आयत तक समझने के लिए आप मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए, मुझे समझ को प्रदान कीजिए। और सिर्फ समझने वाला नहीं प्रभु जी, इस पुस्तक के बातों को पालने वाला होने के लिए आप मेरा सहायता करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम पहला आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं। ये पिछले क्लास में भी मैं आपको बताया, ये यूहन्ना का भविष्यवाणी नहीं है, परमेश्वर का भविष्यवाणी है, परमेश्वर का प्रकाशन है जो यीशु मसीह को मिला। यीशु मसीह स्वर्गदूतों के द्वारा यूहन्ना का हाथ में सौंप दिया ताकि आज इस पुस्तक को हम पढ़े और हम सीखे और उसके अनुसार हम अपना जीवन बिताए। ओके, हमें इस प्रकार लिखा है, ये शीघ्र होना आवश्यक है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया। इस बात बताने के बाद आज लगभग 2000 साल हो गया है, 2000 साल हो गया है, लेकिन ये शीघ्र होने वाला है,
क्योंकि दानियल को परमेश्वर ने बोला, हम दानियल का पुस्तक 12वां अध्याय का 4 और 9वां आयत में हमने देखते हैं, इस भविष्यवाणी को तुम मुहर लगाकर बंद रखना, क्योंकि ये अंत के दिनों के लिए है। दानियल 12, 4 और 9वां आयत अंत के दिनों के लिए। लेकिन यहां पे जो यूहन्ना को परमेश्वर कहते हैं, इसको बंद नहीं करना। 22वां अध्याय का 10वां पद में इसको बंद नहीं करना, क्योंकि ये जल्द होने वाले बात है। ये शुरुआत में भी परमेश्वर कहते हैं ये शीघ्र होना अवश्य है, शीघ्र होना अवश्य है। एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पे, ये पहला आयत का आखिरी लाइन को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना अपने बारे में इस प्रकार कहते हैं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यूहन्ना एक छोटा दास नहीं था। यूहन्ना परमेश्वर यीशु मसीह का निकट रहने वाला एक प्रेरित था। यीशु मसीह के आखिरी समय में उसका क्रूस के सामने उसको देखते हुए खड़े हुआ एक ही प्रेरित है, वो यूहन्ना है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसकी मां की देखभाल करना। दूसरा एक बात मेरे मन में आते हैं जब यूहन्ना के बारे में सोचते हैं। यूहन्ना का मादा एक बार यीशु मसीह के पास आकर इस प्रकार कहा, जब तुम राज्य करोगे तब मेरा एक बेटे को तुम्हारा दाहिने हाथ पर और दूसरा बेटे को तुम्हारा बाएं हाथ पर बिठाना। उसका मतलब जब तुम राजा होकर आएगा तब मेरे एक बेटे को या होम मिनिस्टर बनाना, दूसरे को डिफेंस मिनिस्टर बनाना। यह उनकी मां की इच्छा थी, चाहे यूहन्ना भी ये चाहता था। लेकिन पेंतेकोस्त के दिन के बाद परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य का स्पेशलिटी क्या है, जब यूहन्ना को इस बात को जाना, यूहन्ना को एक बात समझ में आया, मैं उसके सामने एक दास हूं, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं एक दास के रूप में उसका सेवा करना चाहता हूं। वो ये भी नहीं कहा मैं प्रेरित हूं। प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम है जो शब्द यहां पे इस्तेमाल किया दास के लिए, वो यूनानी भाषा में डूलोस है। डूलोस शब्द का अर्थ बॉन्ड सर्वेंट। हम काफी सर्वेंट्स को, दास को, गुलाम को हम देखते हैं। कुछ लोग रोड के सड़क के किनारे में रोज सुबह बैठते हैं, जो स्वामी आकर उनको बुलाते हैं काम के लिए। वो सुबह 8 बजे से 5 बजे तक काम करते हैं। 5 बजे काम करने के बाद उस दिन का जो पैसा देकर उनको वापस भेजते हैं। जो लोग घर में रहकर सेवा करते हैं उनको महीने में उनको तनख्वाह मिलते हैं। लेकिन बॉन्ड सर्वेंट का मतलब, बॉन्ड सर्वेंट ऐसा एक दास है, गुलाम है, जिसका कोई तनख्वाह नहीं मिलता है, जो मालिक के घर में रहते हैं उसको सिर्फ खाने के लिए या पीने के लिए मिलता है और कुछ नहीं है। उसका कोई राइट, अधिकार, हक नहीं है। उसका 8 बजे से 5 बजे तक की ड्यूटी नहीं है। उसका 24 घंटा मालिक के बातों को पालन करना है, उसका अनुसार उनका घर में जीना है। चाहे 24 घंटा काम करे तो भी एक पैसा उसको तनख्वाह के रूप में या सैलरी के रूप में नहीं मिलता है, उसको सिर्फ खाने के लिए मिलता है। उसको डूलोस कहते हैं, बॉन्ड सर्वेंट। दूसरा भी है, हमको मालूम है यूसुफ के बारे में। यूसुफ को बाजार से खरीदा गया था, पुतीफर ने खरीदा था। बॉन्ड सर्वेंट को भी खरीदते हैं, खरीद कर अपना गुलाम बनाकर घर में रखते हैं। चाहे वो गुलाम बनकर जो घर में आते हैं, मालिक का सारे काम बिना सवाल कर हमेशा करना पड़ता था। अभी यूहन्ना अपने आप को ये समझते कहते हैं, मैं यीशु मसीह का एक गुलाम हूं, बॉन्ड सर्वेंट हूं, उसका दास हूं। पहले मंत्री बनना चाहता था, उसका दाहिने हाथ पर बैठना चाहता था,
लेकिन जब पवित्र आत्मा का कार्य पेंतुकोस के दिन में उनका अंदर हुआ, उस दिन से वो परमेश्वर का दास बना, एक गुलाम बना, एक बॉन्ड सर्वेंट बना। हम भी जब परमेश्वर की आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, हमारे अंदर ये समझ आते हैं परमेश्वर जिन्होंने हमारे लिए अपनी आखिरी बूंद खून तक बहाया, उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पद में इस प्रकार हम देखते हैं, जिसने परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पद में कहते हैं, मैं यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा हुआ व्यक्ति हूं, मैं उसका अद्भुत कार्य को अनुभव किया हुआ एक गवाह हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इन बातों को जानना है। हम जब अगर हमें दर्शन का जरूरत है, दर्शन पाना है, हम परमेश्वर को उपस्थिति को अनुभव करना है, परमेश्वर का गवाह बनना है, परमेश्वर का कार्य को हमारे जीवन में हम अनुभव करना जरूरी है, जरूरी है। कहते हैं मैं गवाह हूं, उसको देखा हूं, उसको अनुभव किया हूं मेरे जीवन में। मैं काफी बार कहता हूं, जो व्यक्ति सचमुच में यीशु मसीह को जाना और सचमुच में यीशु मसीह की उपस्थिति को अनुभव किया, वो कभी भी विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। हमने पिछले क्लास में हमने देखा, यूहन्ना को उबले हुए तेल में डाल दिया था, उसका शरीर में कुछ नहीं हुआ, वो डरा नहीं, वो वापस नहीं भागा, उसको पत्मोस टापू में डाल दिया गया, पत्थरों के बीच में, माइंस था वहां पे कुछ भी नहीं था, वो अपना मृत्यु को सामना कर रहे थे। तभी भी 10वां आयत में हमने पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, वो आत्मा में भरपूर हो गया, अकेला रहकर अपना मृत्यु को सामना करने के समय में भी वो पवित्र आत्मा में भरपूर हो गया। जो व्यक्ति यीशु मसीह का गवाह है, यीशु मसीह को अनुभव किया है, यीशु मसीह को जाना है, वो कभी पीछे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तीसरा आयत को हमने पढ़ा, धन्य है, आप भी धन्य हो, मैं भी धन्य हूं। इस वचन को पढ़ने के कारण परमेश्वर में आशीष और अनुग्रह देवे। 4 आयत इस प्रकार हम देखते हैं, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं का नाम, इन 7 कलीसियाओं के लिए पत्र लिखा था। उसका कारण क्या है, हम जब आगे बढ़कर कलीसिया का नाम जहां लिखा है वहां पे जब हम पढ़ेंगे और एक एक कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, उसकी ओर से, यीशु मसीह की ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। काफी बार हम सोचते हैं एक ग्रामर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर हम लिखते तो हम इस प्रकार लिखना चाहिए, जो था, जो है, जो आने वाला है, वैसा लिखना चाहिए। लेकिन यहां पे इस प्रकार लिखा है, जो है, जो था, जो आने वाला है। उसका कारण क्या मालूम है? उसका कारण नहीं है, परमेश्वर समय से सीमित नहीं है, परमेश्वर समय से सीमित नहीं है। समय के सीमा सिर्फ हमारे लिए है, इसलिए हमारा आयु हमेशा हम गिनते हैं, कारण हम समय से सीमित है। परमेश्वर समय से सीमित नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए हमेशा एक बड़ा वर्तमान काल है, वर्तमान काल है, क्योंकि वो स्वर्ग में विराजमान है, सब उनके सामने एक समान दिखता है। जब हम उत्पत्ति का पुस्तक पहला आयत को हम पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा है इंग्लिश में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। आदि में परमेश्वर
आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया, मतलब जिस वक्त परमेश्वर ने पृथ्वी का सृष्टि किया वो हमारे लिए आदि था, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई आदि नहीं है। इस दुनिया का, इस पृथ्वी का सृष्टि करने से पहले ही परमेश्वर का अस्तित्व था और परमेश्वर जिंदा था। उसका मतलब क्या हमको मालूम है? उसका मतलब चाहे पृथ्वी ना रहे, आकाश ना रहे, समुद्र ना रहे, परमेश्वर जीवित रहेगा। क्योंकि जब पृथ्वी नहीं था, आकाश नहीं था, समुद्र नहीं था, परमेश्वर जिंदा था और जिंदा है। इसलिए चाहे सब कुछ चले जाए फिर भी परमेश्वर जीवित रहेगा, क्योंकि उनको कोई सीमा नहीं है, समय से सीमित नहीं है। परमेश्वर समय से सीमित नहीं है। आज हम इस बात को समझना है, परमेश्वर समय से सीमित नहीं है। सचमुच में जब परमेश्वर मनुष्य को भी बनाया, मनुष्य भी समय से सीमित नहीं था। हमें नहीं मालूम है आदम और हवा कितना महीना या कितना साल एदन वाटिका में रहा, हमें कोई जानकारी नहीं है। इसलिए जानकारी नहीं है क्योंकि जब तक वो एदन वाटिका में रहा वो मरने वाला नहीं थे, इसलिए उनका आयु गिनने का जरूरत नहीं था। हमारा उम्र हम इसलिए काउंट करते हैं, आयु इसलिए गिनते हैं क्योंकि हम मरने वाला है। अगर मरने वाला नहीं है तो आयु गिनने का जरूरत नहीं है। मनुष्य पाप करने से मृत्यु इस दुनिया में आया, उस समय से मनुष्य का आयु गिनना शुरू किया। लेकिन परमेश्वर का अंत कभी नहीं होता, परमेश्वर मरते नहीं है, वो अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है, वो समय की सीमा से सीमित नहीं है। 4 आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। अभी हमें एक डाउट आएगा, 7 आत्मा कौन है? 7 आत्मा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का 7 गुणों को दिखाते हैं। उसको हम पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक 11वां अध्याय का 2रा पद। यशायाह का पुस्तक 11वां अध्याय का 2रा पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा, यहोवा के आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि के आत्मा, समझ के आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, यहोवा का भय का आत्मा, ये 7 गुणों को दिखाते हैं। केवल एक पवित्र आत्मा है, एक पवित्र आत्मा का 7 गुणों को वहां पे हम देखते हैं और 7 आत्मा नहीं है। वैसे हम परमेश्वर का आत्मा का फल को भी देखते हैं, वो वहां पे जाने की समय नहीं है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये 7 आत्मा नहीं है, परंतु एक आत्मा का 7 गुणों के बारे में वहां पे लिखा है। 5वां आयत को इस प्रकार हम देखते हैं, पढ़िए। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और यीशु मसीह की ओर से उसका क्वालिफिकेशंस भी वहां पे दिया है। वो क्या है? जो विश्वास योग्य साक्षी है। आज शाम की समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। जो यूहन्ना पत्मोस टापू में था, मृत्यु को सामना कर रहा था, वो राजद्रोही बनाकर उसको टापू में बानिश किया गया था, राजद्रोहियों के बीच में रहता था। वहां पे माइंस में, पत्थर का माइंस में वो कैदी बनकर काम कर रहा था। उसके साथ बैठने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ बैठकर थाली बजाने के लिए, उसको मदद करने के लिए, साथ देने के लिए कोई नहीं था। वो उसको मालूम नहीं था कब उसका अंत होगा। टापू में गया हुआ कोई भी व्यक्ति वापस अपना देश में कभी नहीं आया, ऐसा एक इतिहास नहीं है। उस समय में परमेश्वर यूहन्ना से कहते हैं, मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। Praise the Lord.
मैं आज शाम के समय आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, जरूर उसका पूर्तिकरण होगा, जरूर परमेश्वर उसका पूरा करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, उससे भी बढ़कर है। वो इस प्रकार कहते हैं, वो और मरे हुओं से जी उठने वालों में पहलौठा, मतलब यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठा, वहां से पुनरुत्थान का जो प्रक्रिया है वो कदम नहीं हुआ, जो कार्य कदम नहीं हुआ। ये सिर्फ पहली बात था। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे भी आने वाले दिनों में जी उठेंगे। ये रोमियों का पत्र में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं से जिलाया, अगर वो पवित्र आत्मा तुम्हारा शरीर में वास करते हैं, तुम्हें भी मरे हुओं से जिलाएगा, हमारा अवस्था भी बदल जाएगा। ये कहते हैं, वो पहलौठा है। और नेक्स्ट शब्द ये है, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। यूहन्ना, तुम डरना नहीं, जो राजा तुम्हें पत्मोस टापू में भेजा है, मैं उसका हाकिम हूं, वो मेरा अधिकार में है, मैं उसका भी राजा हूं, मैं सम्राट हूं, मैं राजाओं का हाकिम हूं। ये परमेश्वर कहते हैं। तुम डरने का जरूरत नहीं है, तुम राजा को मत डर, राजा का कार्य को मत डर, मैं पृथ्वी का राजाओं का हाकिम हूं। प्रेज द लॉर्ड। किस बात की डर है हमें? आज के दिन हमें सदाव बहुत चल रहा है। सदाव को सामना करते हुए पत्मोस टापू में जीवन बिताया हुआ यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं राजाओं का हाकिम हूं, वे मेरा अधीनता में है, मेरा अधिकार उनका ऊपर है, तुम डरना नहीं। तुमको उबले हुए तेल में डाला हुआ जो डोमिशियन, इस टापू में भेजे हुआ डोमिशियन, उसका मृत्यु हो जाएगा तुम्हारा मृत्यु होने से पहले। जब तक मेरा योजना तुम्हारा जीवन में पूरा नहीं होगा, तब तक तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं होगा। क्या हम विश्वास करने के लिए तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार कहा है, वो हमसे प्रेम रखता है। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, प्रेम रखता है। और लिखा है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। हम याजक लोग हैं। मैं पिछले दिन में एक क्लास में जब पढ़ा रहा था, हम अभिषेक के बारे में हम पढ़ा रहा था। पुराना नियम के समय में 3 प्रकार के लोगों को अभिषेक किया जाता था। एक, राजाओं को अभिषेक किया जाता था, दूसरा याजकों को अभिषेक किया जाता था, तीसरा भविष्यवक्ताओं को अभिषेक किया जाता था। नए नियम में परमेश्वर ने अब हम सबको अभिषेक किया है। इसलिए बाइबल में इस प्रकार पढ़ते हैं, तुमने जो अभिषेक पाया है। पतरस कहते हैं, हम राज पदधारी हैं, राजा लोग हैं, हम पुरोहित है या याचकों का घर वाले हैं। हमें परमेश्वर ने याचक के रूप में अभिषेक किया है। और 7वां आयत देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है, बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेगी। प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय का 11वां पद में हम इस प्रकार देखते हैं, जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया जाता था, तब वहां पे स्वर्गदूत प्रकट हुआ। स्वर्गदूत प्रकट होकर चेले लोगों से यह कहते हैं, तुम स्वर्ग की ओर क्यों देख रहे हो? जो यीशु मसीह तुम्हें छोड़कर स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, वो उसी रीति से वापस आएगा। प्रिय उस आयत को, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो?
यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति से वो एक महिमा के शरीर के साथ उठा लिया गया, लोग उसके जाते हुए देखा। उसी रीति से जैतून पहाड़ में ही वो वापस आएंगे। और जकरिया का भविष्यवाणी में हम उस बातों को पढ़ते हैं और कहते हैं बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगा। पौलुस भी इस बात को कहते हैं फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 9वां आयत से लेकर 11वां आयत तक। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब ईश्वर के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। उसके सामने घुटना टेके और हर एक जीव क्या कहेंगे? अंगीकार कर ले, उसकी अंगीकार करेंगे। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, जकरिया का पुस्तक, जकरिया 12 अध्याय का 10 और 11 आयतों को हम पढ़ेंगे। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौटा के लिए करते हैं। 10 और 11, एवरी आई विल सी हिम। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हद्रगिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा। बस वहां पे इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, एवरी आई विल सी हिम, हर एक आंखें उसको देखेंगे। यहाँ पे वही बात यूहन्ना कहते हैं, जब वो बादलों पर आएगा और बादलों से आएगा पृथ्वी की ओर, हर एक आंखें उसको देखेंगे, हर एक आंख उसको देखेंगे। जल्दी हम उसका 8वां आयत तक आज हम कंप्लीट करके हम समाप्त करेंगे। 8वां पद इस प्रकार हम पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। एक और बार परमेश्वर में एक बात है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। अल्फा आदि को दिखाते हैं। अल्फा ग्रीक भाषा का पहला अक्षर है और ओमेगा यूनानी भाषा का आखिरी अक्षर है। ओमेगा वो दिखाते हैं उसके पहले भी कुछ नहीं है, उसके बाद भी कुछ नहीं है। यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, उसका मतलब उसके पहले कुछ नहीं था और उसके आगे भी कुछ नहीं रहेगा। वो अल्फा अनंत काल से अनंत काल तक। ये यूहन्ना भी हमें बताते हैं, उसका पहला उसका सुसमाचार का पहला अध्याय का पहला पद में इस प्रकार दिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और जो भी बात को सृष्टि किया उसके द्वारा ही हुआ है। ये सारे बात लिखा है। वो 14 आयत में हम देखते हैं, और हम देखते हैं, वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में रहा। आदि में वचन था, ये कहते हैं वो अल्फा और ओमेगा है, अल्फा और ओमेगा है। मैं आज यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा समय थोड़ा आगे बढ़ गया है। हम अगले हफ्ते इसके बाद की बात हम देखेंगे, 7 कलीसिया को परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। मैं चाहता था ये यूहन्ना ने देखा हुआ दर्शन, यीशु मसीह का जो दर्शन आज वर्णन करने के लिए मेरा मन में था, लेकिन आज हमारा समय नहीं है। अगर वो भी लेंगे तो बहुत समय आगे बढ़ेगा। परमेश्वर स्पष्ट रूप में कहते हैं, जो दानियल के पुस्तक में, जो यशायाह का पुस्तक में, जो जकरिया का पुस्तक में जो भी बातें बताए हैं, उसका एक डिटेल वर्जन प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं। यूहन्ना से ये कहते हैं, मैं राजाओं का हाकिम हूं। उस समय में राजा देश में राज्य करता था,
आज के समान प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यह नहीं था। आज का हमारा देश का राजा हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं। परमेश्वर कहना चाहते हैं वो उनका भी हाकिम है। हम डरने का जरूरत नहीं, हमारे एक ही मकसद होना है, उसका आगमन के लिए हम बाट जोते रहना है। जब दुनिया में ये सारे बातें हो रहा है, हम इस बात को समझना है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट हो गया है, बहुत निकट हो गया है। दुनिया में होने वाले हर एक बात हमें यह सिखाता है हमारे यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समापित करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें।